पूरे हो चुके हैं और पूर्व विधायक जी मान सिंह जी की वजह से पूछना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहोगे, एक साल हो चुके सरकार के? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसका सफलतम 1 वर्ष 15 तारीख को पूरा हो रहा है और सफलतम पूर्व होने के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से कार्यक्रम रखे पूरे जिलों के अंदर, वो लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से जन भागीदारी से शुरू हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पदम जी कि राजस्थान में किसान को 24 घंटे दिन में बिजली मिल सके, इसकी ओर सरकार ने कदम उठाए हैं। उसके निश्चित ही परिणाम सामने आने वाले हैं। ईस्टर्न कैनाल का काम जो 13 जिलों से 21 जिलों को पानी मिलने का काम है, उस दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाए वो ऐतिहासिक है। यमुना जल समझौता करके हमारे झुंझुनू जैसे जिलों को जो पानी की समस्या है उससे निजात दिलाने की ओर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से औद्योगिक के विकास के लिए जो राइजिंग राजस्थान का काम राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन किया। मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष है कि 35,000 करोड़ रुपए के MOU और इन्वेस्टमेंट राजस्थान की ओर जो आने वाला है उससे राजस्थान में निश्चित रूप से विकास होगा, जन भागीदारी बढ़े, प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़े, उसके लिए कार्यक्रम लगातार जारी है। आज भी युवाओं की विकसित राजस्थान को लेकर जो दौड़ थी उससे घर घर तक ये संदेश पहुँचे कि केवल सरकार नहीं, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान को अग्रणी बनाने में भागीदारी निभाएगा और आने वाले पंचायत राज और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होंगे उस दिशा में भी सरकार ये प्रयास कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो काम है उसमें राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाए। मैं ये कह सकता हूँ कि भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने चहुओर विकास और लोगों को राहत देने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से राजस्थान को आगे ले जाएगा। मेरी आम जनता से यही अपील है कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए भजनलाल जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय राजस्थान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो गंगापुर ज़िले के अंदर कुछ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ कथाकथित कार्यकर्ता है, वो जिन्होंने चुनाव के टाइम पे भी गद्दारी की थी, और उनके लिए कोई सबक मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उसमें जुड़ने से तो किसी को हम रोक नहीं सकते, वो सदस्य पार्टी का बन सकता है, लेकिन जिसने भी पार्टी के खिलाफ काम किया है वो आदमी कभी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं बनेगा। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को छटनी कर ली गई है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को कभी भी इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं देगी जिससे कि पार्टी को नुकसान हो, सरकार को नुकसान हो। गंगापुर सिटी की में एक शानदार नगर परिषद भी कार्य अब करने लगी है, काम दिखने लगा है, जैसा कि महूको अंडरपास देख रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्य चल रहा है। निश्चित रूप से पदम जी, जो स्मार्ट स्टेशन की माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन बने, उस दिशा में काम हो रहे हैं। 25 करोड़ रुपए की सैंक्शन शुरुआती तौर में आई है और गंगापुर को भी जो सौगातें मिलेंगी उनमें निश्चित रूप से गंगापुर नगर परिषद जो काम कर रही है उनको और मजबूत किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि पंचायत समिति के अंदर भी हमारे सरपंचों के माध्यम से गाँवों में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, पहली बार राजस्थान के अंदर गाँवों में सफाई का एकीकरण करके उस सफाई की व्यवस्था को भी शुरू किया जा रहा है। अभी टेंडर उसके हो रहे हैं और अगले महीने से गाँवों में नियमित सफाई का काम गाँवों में भी होगा, क्योंकि सब लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए ज़रूरी है कि सरकार की ओर से प्रयास हो, सरकार इसमें काम कर रही है। नगर परिषद गंगापुर सिटी के लिए आयुक्त की को फुटबॉल का पद बना हुआ है, क्या स्थायी? देखिए, गंगापुर नगर परिषद में आयुक्त का पद सृजित है, तो यहाँ पे कई बार हमने बीच में कोशिश की थी कि टेम्परेरी की व्यवस्था कर दें, लेकिन चूँकि सरकार के स्तर पर तय हो चुका है कि आयुक्त ही लगेगा, तो 17 तारीख को सरकार की वर्षी के बाद में निश्चित रूप से आयुक्त लगेगा। और कई बार सरकार की प्रक्रिया होती है कि पद खाली रह जाते हैं, कई बार नहीं लग पाते हैं, लेकिन 17 के बाद में यहाँ भी प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से आयुक्त गंगापुर को मिले। और गंगापुर सिटी जिले के लिए कोई सौगात? देखो, मेरा यही कहना है कि हम सब लोग विकसित राजस्थान का हिस्सा बने और सब लोगों से मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छी अब की बार फसल है, बरसात अच्छी हुई थी और जिस प्रकार का राजस्थान जो चल रहा है
उसके अंदर हम सब लोग भागीदारी को निभाते हुए चलेंगे। किसान को समय पे बिजली मिले, सरकार का ध्यान जनता की नज़रों में जो है सरकार के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। सरकार जनता का पूरा ध्यान रख रही है और भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार दौड़ रही है। बिजली पानी की स्थिति भी अब सुधरी है। निश्चित रूप से गंगापुर के लिए अभी हमने 10 करोड़ रुपए जो है अलग से स्वीकृत कराए हैं। उसके बाद में ये सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। और जो अभी आपको ध्यान होगा पिछले महीने में हमारे जो PhD के मंत्री आए थे, उन्होंने योजना स्वीकृत कर दी है कि अब पैसे के कारण गंगापुर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले समय के अंदर गंगापुर को 24 घंटा पानी मिलेगा। बिजली की समस्या का भी निजात हो रहा है। मैं समझता हूँ सब चीज़ें ठीक है।